1970 का दशक जब दुनिया भर के युवा शांति की तलाश में हिप्पी ट्रेल पर निकल रहे थे। बैंकॉक की गलियां, काठमांडू के ऊंचे पहाड़ और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले होटल, लेकिन इन रास्तों पर एक ऐसा शिकारी घूम रहा था जो खून नहीं, पहचान चुराता था। उसे कोई बिकनी किलर कहता तो कोई सरपेंट। एक ऐसा शख्स दोस्तों जिसने 20 से ज्यादा कत्ल किए, लेकिन कभी पछतावा नहीं दिखाया। तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल की दीवारों को खिलौना समझने वाला और इंटरपोल की नाक के नीचे से गायब हो जाने वाला चार्ल्स शोभराज। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि उस शातिर दिमाग की कहानी है जिसे कानून को अपनी उंगलियों पर नचाना आता था। चार्ल्स शोभराज का जन्म 1944 में वियतनाम के साइगान में हुआ। इसके पिता भारतीय थे और मां वियतनामी, लेकिन पिता ने चार्ल्स को कभी अपनाया नहीं। इसके बाद दोस्तों चार्ल्स की मां ने एक फ्रांसीसी सैनिक से शादी कर ली और चार्ल्स इसके बाद पेरिस पहुंच गया और यहीं से शुरू हुआ एक अधूरेपन का सफर। उसे न फ्रांस ने अपनाया और न वियतनाम ने अपना माना। शुरुआत में छोटी मोटी चोरियां शुरू की चार्ल्स ने और जल्द ही चार्ल्स पेरिस की जेलों के चक्कर काटने लगा। लेकिन शोभराज में एक खास बात थी दोस्तों, वह बेहद आकर्षक था। धारा प्रवाह अंग्रेजी और फ्रेंच बोलता था और लोगों का भरोसा जीतना उसे बखूबी आता था। जेल में रहते हुए उसने कानून की किताबें पढ़ी ताकि वह सिस्टम की कमियों को अच्छे से जान सके। 1970 के मध्य में चार्ल्स शोभराज दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचा और उसके साथ थी उसकी प्रेमिका मैरी आंद्रे और उसका
सबसे वफादार साथी जो भारतीय मूल का था, अजय चौधरी। इनका काम था दोस्तों विदेशी पर्यटकों को फंसाना। चार्ल्स शोभराज खुद को एक कीमती पत्थरों का व्यापारी बताता था। वह पर्यटकों को ड्रिंक्स में नशीली दवाएं दे देता और जब वो बेहोश हो जाते तो उनकी नकदी और उनका पासपोर्ट लेकर गायब हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ लूट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि 1975 में थाईलैंड के पटाया बीच पर एक युवती की लाश मिली जिसने बिकिनी पहनी हुई थी। इसके बाद दोस्तों एक के बाद एक कई लाशें मिली जिनकी स्थिति सेम थी, जो बिकिनी पहने हुए थी, और मरने वालों का कसूर सिर्फ इतना था दोस्तों कि उन्होंने चार्ल्स शोभराज पर भरोसा किया था। दोस्तों चार्ल्स कत्ल करने के बाद पीड़ितों के पासपोर्ट पर अपनी फोटो लगा लेता था और उन्हीं की पहचान पर दूसरे देशों की यात्राएं करता था। और इसी चालाकी में चार्ल्स शोभराज को द सरपेंट यानी सांप का नाम मिला था। जैसे सांप अक्सर अपनी केंचुली बदलता रहता है, उसी तरह चार्ल्स शोभराज भी अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त बदलता रहता था। 1976 में चार्ल्स शोभराज ने एक बड़ी गलती की। दरअसल दिल्ली के एक होटल में उसने फ्रांसीसी पर्यटकों के एक ग्रुप को जहर देने की कोशिश की ताकि वह उन्हें लूट सके। लेकिन मित्रों दवा ने अपना काम उम्मीद से जल्द शुरू कर दिया और पर्यटक वहीं गिरने लगे। जब पर्यटक बेहोश होकर गिरने लगे तो शोर शराबा मचा और चार्ल्स शोभराज वहीं पकड़ा गया। उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि चार्ल्स शोभराज ने तिहाड़ को अपना घर बना लिया था, आरामगाह बना लिया था दोस्तों। हर तरीके की सुख सुविधाएं थी उसको जेल में। वह जेल के अधिकारियों को रिश्वत देता था, उनके लिए दावतें करता था। और फिर आया मित्रों 1986 का वह ऐतिहासिक दिन। चार्ल्स शोभराज को पता था कि अगर उसे थाईलैंड प्रत्यर्पित कर दिया गया तो वहां उसे मौत की सजा होगी। इसलिए चार्ल्स शोभराज ने एक मास्टर प्लान बनाया मित्रों।
उसने जेल में अपना जन्मदिन मनाने के बहाने तिहाड़ जेल के गार्ड्स को नशीली दवाइयां मिली मिठाई खिलाई और फिर बड़े आराम से जेल के मुख्य द्वार में खड़े होकर फोटो खिंचवाकर वो आराम से बाहर निकल गया। वो गोवा भागकर गया मित्रों, लेकिन मुंबई पुलिस के एक जांबाज इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने उसे एक रेस्टोरेंट में पहचान लिया और जेंडे साहब ने बस चार्ल्स शोभराज के पास जाकर इतना कहा, हेलो चार्ल्स, और भारत का सबसे बड़ा कैदी दोबारा सलाखों के पीछे था। दरअसल मित्रों, ये फरारी चार्ल्स शोभराज की एक चाल थी ताकि उसकी सजा भारत में बढ़ जाए और वह थाईलैंड जाने से बच सके। इसके बाद 1977 में भारत से रिहा होकर चार्ल्स शोभराज पेरिस चला गया। वहां वह एक सेलिब्रिटी की तरह इंटरव्यू देने लगा, लेकिन 2003 में चार्ल्स शोभराज ने वो गलती कर दी जो आज भी एक रहस्य है। वह अचानक नेपाल पहुंच गया। शायद चार्ल्स शोभराज को यह लग रहा होगा दोस्तों कि तब तक दुनिया उसे भूल गई है, लेकिन काठमांडू के एक कैसीनो में एक पत्रकार ने चार्ल्स शोभराज को पहचान लिया। 1975 के एक पुराने कोनिजो ब्रोंजिच मर्डर केस में चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सालों तक केस चला और आखिरकार चार्ल्स शोभराज को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस बीच जेल में रहते हुए भी चार्ल्स शोभराज सुर्खियों में बना रहा। उसने अपने से कई साल छोटी एक लड़की निहिता विश्वास से शादी का दावा किया, अपनी हार्ट सर्जरी करवाई और जेल में रहकर कानूनी जंग लड़ता रहा। दोस्तों, दिसंबर 2022 में खराब स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर नेपाल की जेल से चार्ल्स शोभराज को रिहा कर दिया गया। आज 82-83 साल की एज में चार्ल्स शोभराज फिर से फ्रांस में है और वह कहता है कि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की, उसने कभी कोई खून नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इतिहास की फाइलें और उन परिवारों के आंसू कुछ और ही गवाही देते हैं। मित्रों, चार्ल्स शोभराज की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक शातिर दिमाग
अगर गलत रास्ते पर निकल जाए तो वह दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, क्या चार्ल्स शोभराज वाकई एक अपराधी था, या फिर सिस्टम की नाकामियों का फायदा उठाने वाला एक सामान्य साधारण इंसान? दोस्तों, यह सवाल अब मैं आप सब लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा मित्रों। तो यह थी बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज की पूरी कहानी। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी सनसनीखेज कहानी के साथ अपने चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, राम राम।